हेलो बच्चों, आज हम लोग जिस चीज़ पे डिस्कस करने वाले हैं वो है टॉरॉइडल। जैसा कि आप फिगर देख रहे होंगे टॉरॉइडल का। और ये जो टॉरॉइडल है, हमको यहाँ पर एक टॉरॉइडल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। मगर वो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे निकालना है? तो आंसर है कि वो मैग्नेटिक फील्ड एक टॉरॉइडल के बाहर निकालना है, टॉरॉइडल के अंदर निकालना है, और एक टॉरॉइडल के ये जो एक्सिस है इसके एक्सिस पर यहाँ पर निकालना है। ठीक है। तो ये जो टॉरॉइडल है, एक्चुअल में ये टॉरॉइडल है क्या, ज़रा इसको समझते हैं। तो शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि जैसे आपने पढ़ा था अभी क्या पढ़ा था भाई, सोलेनॉइड, ये पढ़ा था आपने। अच्छा, अब ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसके बारे में आपको पढ़ा रखा है। अच्छा, यहाँ पर जो सोलेनॉइड था, यहाँ पर आपने करंट फ्लो किया, ये करंट फ्लो किया, ये करंट, ये करंट, ये करंट और ये करंट और ये ऐसे। ठीक है, ये इसकी एक्सिस होती थी, याद होगा। और बच्चों इसमें हमने करंट फ्लो किया था इधर से, तो हमने कहा था ये नॉर्थ पोल बन जाएगा, ये साउथ पोल बन जाएगा। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से कुछ इस तरीके से ऐसे निकल जाएगी, और यहाँ पर साउथ से यही मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ से निकलेगी, वो यहाँ से जो निकलेगी वही यहाँ से इंटर हो जाएगी। ये बात हमने बताई थी आपको। मगर हमने जो पढ़ाया है आपको वो एक आइडियल सोलेनॉइड पढ़ाया है। देखिए, मैं इसी पर आ रहा हूँ, मगर इसको थोड़ा सा जान लीजिए पहले। एक आइडियल सोलेनॉइड पढ़ाया है, तो बताइए एक आइडियल सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? 0। अच्छा, और बाहर आपने 0 माना है, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो। ठीक है, बाहर इसको 0 माना है। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कहाँ मिलती थी? तो आंसर है एक सोलेनॉइड के अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलती थी, जिसकी वैल्यू μ0 Ni होती है। ठीक है, अंदर। अच्छा, अब मैंने कहा कि इसमें देखिए एक प्रॉब्लम क्या हुई। प्रॉब्लम ये हुई कि इसके अंदर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एक एनर्जी बनाएगी जिसका नाम है मैग्नेटिक एनर्जी। देखिए बच्चों, इसके अंदर अगर ये एक जो सोलेनॉइड आप देख रहे हैं, इसके अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड स्टोर हो जाए तो ये क्या बनाएगी? एक प्रकार की बना देगी मैग्नेटिक एनर्जी बना देगी बच्चों। अच्छा, मगर देखिए बच्चों, यहाँ पर जो ये सोलेनॉइड है ये अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड स्टोर नहीं कर पाएगी। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ से जो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो तो यहाँ से निकल जाएगी और निकल करके इधर साउथ सेंटर हो जाएगी, मतलब कुल मिला करके निकल जाएगी। अच्छा, अगर कुछ ऐसी टेक्निक लगा दी जाए कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकल करके जो ये एयर में जा रही है, ये घूम करके वापस इसी में आ जाए, तो क्या इसी का डिज़ाइन आप ऐसा नहीं बना सकते हो? मतलब इसी को घुमा करके अगर आप ऐसा बना दो, इसके दोनों टर्मिनल मिला दो, तो जो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर बनेगी, जो सेंटर पर बनेगी वही घूम करके उसी में रह जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? स्टोर हो जाएगी इसके अंदर। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जब हम इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर करना चाहते हैं, इसके अंदर जब मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर करना चाहते हैं, उससे हम मैग्नेटिक एनर्जी लेना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो हम क्या करते हैं, इसी सोलेनॉइड को मोड़ करके कुछ ऐसा बना देते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, और ये जो डिवाइस है जो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर कर रही है, इसको इंडक्टर कहा जाता है। तो ये भी एक इंडक्टर है और ये भी एक इंडक्टर है, दोनों इंडक्टर है, मगर इसका नाम सोलेनॉइड है, इसका नाम टॉरॉइडल है। अच्छा, इसी को आपने अगर ऐसे मोड़ दिया है बच्चों, तो बताइए एक सोलेनॉइड के अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड B बराबर μ0 Ni आती है और इसी को मोड़ करके आपने ये बनाया है, तो बताइए कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? B बराबर μ0 Ni सेम आना चाहिए, क्योंकि इसी को आपने मोड़ा है बच्चों। अच्छा, दूसरी बात है कि B बराबर μ0 Ni कहाँ आएगी? तो आंसर है कि इस जैसे ये सोलेनॉइड है तो इसी के एक्सिस पर है ये, अरे इसी सोलेनॉइड के अंदर है मैग्नेटिक फील्ड, इसी सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है B बराबर μ0 Ni। तो यहाँ पर हम अगर 3 लोकेशन ले ले, जैसे मान लीजिए कि एक लोकेशन यहाँ ले ले P, यहाँ ले ले एक Q और यहाँ ले ले एक R, तो आप मुझे बताइए कि R पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? देखो बच्चों, ये इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड हमने 0 माना है, तो यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी 0 आएगी पक्का R पॉइंट पर। ठीक है। अच्छा, इसको जब आप मोड़ोगे यहाँ पर, जब इसको आप ऐसा बनाओगे, यहाँ पर ऐसा बना दोगे, तो ये यहाँ पर भी एयर आ जाएगा, मतलब यहाँ पर भी एयर आ जाएगा। देखो ना, अरे एयर का मतलब ये हो गया कि जब इसको आप ऐसा बनाओगे, इसको ऐसा जब आप मोड़ दोगे यहाँ पर, तो ये देखो यहाँ भी तो वही हवाई वाली बात हो रही, यहाँ भी तो वही एयर वाली ही बात हो रही। एक्सिस तो ये होगी इसकी, देखिए ये होगी एक्सिस, तो यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड 0 है, मतलब इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी बच्चों? इसको हम P, इसको Q, इसको R नाम दे रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर P, तो यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी बच्चों? आंसर है 0 आएगी। ठीक है। अच्छा, अब बात बनी कि भाई मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, तो आंसर है जब इसके एक्सिस पर है तो ये जो टॉरॉयडल आपने बनाया इसके एक्सिस पर होगी, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड B बराबर म्यू नॉट इंटू NI आया है वो यहाँ इसके एक्सिस पर, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पाई जाएगी इसके अंदर, B बराबर म्यू नॉट NI, और इतनी ही मिलेगी। अच्छा, एक बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर ये टॉरॉयडल कौन सा है, तो याद करिए कि मैंने ये सोलेनॉइड कैसा लिया था पिछले लेक्चर में, आइडियल सोलेनॉइड, आइडियल सोलेनॉइड। ठीक है, आइडियल सोलेनॉइड लिया था। अच्छा तो इसी को आपने मोड़ा है तो टॉरॉयडल भी कैसा हो जाएगा? आइडियल। अच्छा, एक आइडियल के लिए केस क्या क्या होता है वो मैं प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, उसको आप जा कर के वहाँ से देखिए बस इसमें ये एज्यूम करिएगा कि आइडियल सोलेनॉइड में सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड हमने 0 मानी है। सोलेनॉइड के बाहर का मतलब यहाँ और यहाँ, जबकि होनी नहीं चाहिए। रीज़न क्या है? क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से जाएगी वो यहाँ से भी जाएगी, तो यहाँ कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी। मगर हम आइडियल के केस में यहाँ और यहाँ क्या मान रहे हैं? 0, और उसको डिटेल में समझाया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में कि क्यों यहाँ 0 हमने माना हुआ, उसको प्रूफ भी वहाँ पर किया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब टॉरॉयडल कोई नई चीज़ तो नहीं है, ये खाली क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड जो कि यहाँ पर लॉस हो रही है उसको बचाने का एक तरीका है टॉरॉयडल। ये भी एक इंडक्टर है, सोलेनॉइड को भी एक इंडक्टर बोलिए, और ये जो टॉरॉयडल है ये भी एक इंडक्टर है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है? आंसर है इसमें मैग्नेटिक फील्ड जब निकलती है तो वो यहाँ पर लॉस हो जाती है। टॉरॉयडल बना दोगे तो उसी में घूमती रहेगी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। अच्छा, उस पर भी डिपेंड करता है कितनी देर तक पावर आपने दे रखी है, और उस पर भी डिपेंड करता है ये बात। बहरहाल मतलब ये मत सोचिए कैपेसिटर में जितनी एनर्जी स्टोर होती है उसमें कितनी देर स्टोर रहेगी इलेक्ट्रिक एनर्जी, और इंडक्टर के अंदर जो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होगी वो कितनी देर तक स्टोर रहेगी। तो हम इस पर अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि इसके अंदर यहाँ पर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो जाएगी। ये दोनों क्या है बच्चों? इंडक्टर है। ठीक है। अच्छा, अब आइए आखिर ये सर्किट में होता भी है या नहीं, और किस सर्किट में कहाँ पर लगा हुआ है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ इसको पहचानने का तरीका। देखिए बच्चों, इसको आप तुरंत पहचान लेंगे इंशाल्लाह। देखिए ध्यान से, ये देखिए आपके सामने पहला यही कॉइल आ गया, दिख रहा है आप लोगों को? हाँ दिख रहा है। देखिए, ये देखिए बच्चों, ये क्या है? यही टॉरॉयडल है जो मैंने बनाया है। अब आप बताइए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पर कितनी होगी? 0। यहाँ कितनी होगी? 0। सिर्फ कहाँ मिलेगी? इसी के एक्सिस पर मिलेगी। ये एक तरीके का क्या है? इंडक्टर है। काम क्या है? मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड को एक सर्कुलर लूप प्रोवाइड कराने के लिए, जिससे एनर्जी इसमें लॉस ना हो। ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये क्या है? ये भी क्या है? एक इंडक्टर है। एक इंडक्टर है तो इसमें भी क्या काम करना है? वही एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर कराना है। अब मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करा के क्या क्या काम करते हैं, जब इंडक्टर पे पहुँचेंगे तब हम लोग देखेंगे उसको। ठीक है। अच्छा, तो बच्चों ये तो टॉरॉयडल आप पहचान गए भाई। अब आइए, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कितनी है? 0। यहाँ कितनी है? 0। और यहाँ कितनी है? म्यू नॉट इंटू NI। तो इसको कैलकुलेट किया जाए। और शायद एक पॉइंट में बताना भूल गया, यहाँ पर जब आप बच्चों, यहाँ पर जब आप ये सोलेनॉइड ले रहे थे बच्चों, तो याद करिए यहाँ पर लेंथ कितनी ले रहे थे? याद आया कुछ? 1 मीटर, बस यूनिट लेंथ ले रहे थे, मतलब यूनिट लेंथ में। ठीक है, यूनिट लेंथ थी, यूनिट लेंथ थी। ठीक है बच्चों। अच्छा, और यूनिट लेंथ में टर्न्स कितने थे? तो आंसर है स्मॉल एन टर्न्स थे। ये सबको याद होगा भाई। ठीक है। एल कितना था? 1 मीटर। भाई ये आइडियल था, मतलब इनफाइनाइट था, मगर इनफाइनाइट से मतलब नहीं था, हमने उसका यूनिट लेंथ लिया था, मतलब एल बराबर 1 मीटर लिया था, और उसमें कितने टर्न थे? स्मॉल एन टर्न्स थे। अच्छा, एक बात बताइए, अगर इसमें करंट आई हो, अगर एक टर्न्स में करंट कितनी हो? आई। इसको एक टर्न मान रहे हैं हम। अगर इसमें एक टर्न में करंट कितनी हो बच्चों? आई। इसमें कितनी हो? आई। तो बताओ, आई 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 कितने टर्न्स हैं? एन। तो इसमें टोटल करंट कितनी हो जाएगी? टोटल करंट कितनी हो जाएगी इसमें? आई। नेट करंट कितनी हो जाएगी? N इंटू आई। अब किताब में नेट करंट जो लिखा होगा वो NLI लिखा होगा NLI, मगर ध्यान रखो कि यहाँ पर यूनिट लेंथ है भाई, इससे पहचानो ना, ये तो यूनिट लेंथ है, तो इसका मतलब इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? यूनिट, मतलब L बराबर 1, तो L बराबर 1 रखोगे तो N इंटू आई आ जाएगी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अच्छा, इसी को आपने ऐसा मोड़ा है, तो बताइए इसकी लेंथ कितनी है? अरे इसका सरकमफ्रेंस होगा 2πr। बच्चों यहाँ से ले करके यहाँ तक की अगर रेडियस की बात करें तो स्मॉल r हम ले रहे हैं, ये इसकी रेडियस है स्मॉल r, तो ये पूरा
इसकी रेडियस अगर स्मॉल आर है तो ये पूरा इसका सरकमफ्रेंस कितना जाएगा 2 पाई आर बराबर एल, यही होना चाहिए। मगर हमने कितनी लेंथ का ये टॉरॉइडल बनाया है, यूनिट लेंथ का, मतलब एल बराबर कितना लेना है 1, और ये भी कैसा है, आइडियल है। आइडियल है इसलिए बाहर और अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, 0 आएगी। ठीक है, चलिए आइए इसको प्रूफ करते हैं। अच्छा एक चीज़ बच्चों यहाँ और बता दीजिए बेटा, अगर इसमें करंट आई भेजा है आपने और यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक कितने टर्न्स हैं, n टर्न्स है। अरे बच्चों ये पूरा जो है ये यूनिट लेंथ है, तो यूनिट लेंथ में कितना टर्न्स है, यूनिट लेंथ में कितना टर्न्स है, n टर्न्स है। इसी को टॉरॉइडल बनाया है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर n टर्न्स हैं और यूनिट लेंथ में करंट आई है, मतलब एक सर्कल में करंट आई है, तो n टर्न्स में कितनी करंट हो जाएगी, n इंटू आई, यही चीज़ है। मतलब इसमें पूरी करंट कितनी है, नेट करंट कितनी है, तो यहाँ लिख ले इसको 2 पाई आर इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू कितना है 1, ठीक है, 1 मीटर है। ठीक है, 1 मीटर ले लो या यूनिट लेंथ कह लो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए आइए तो इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अच्छा तो आइए इसमें थोड़ा सा इसको एक डिज़ाइन और बना दे इसकी, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आसानी होगी। अब हमको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, बाहर अंदर और एक्सिस पर। तो लिख लें यहाँ पर, पहला है मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट, ठीक है, नंबर 1 आउटसाइड द टॉरॉइडल, आउटसाइड द टॉरॉइडल ना, दैट इज एट कहाँ पर, आर पर, दैट इज़ आर। ठीक है, आर पर आपको निकालना है। अच्छा दूसरा, चलो पहले इसी पर निकाल लेते हैं, यहाँ पर निकाल लेते हैं फिर कैलकुलेट कराते हैं यहाँ पर। अब देखो बच्चों, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट आउटसाइड ऑफ द टॉरॉइडल, आउटसाइड द टॉरॉइडल, दैट इज़ एट आर। ठीक है, अच्छा विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, यहाँ लिख दे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना है आपको। ठीक है, तो यहाँ से क्या खींचना है बच्चों, एक एम्पीरियन सरफेस खींचना है, वो तो पहले ही आप पढ़ चुके हैं, एम्पीरियन सरफेस बनाते हैं। अच्छा एम्पीरियन सरफेस बनाया, यहीं से एक एम्पीरियन सरफेस बनाइए, एम्पीरियन सरफेस बनाइए, एम्पीरियन सरफेस बनाइए। अब ये पहचान पाना आपके लिए बड़ी मुश्किल की बात है कि जो एम्पीरियन सरफेस आपने बनाया है, ठीक है, जो एम्पीरियन सरफेस आपने बनाया है ये कैसा बनाया है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। तो इसको आप थोड़ा ऐसे समझिए कि जो टॉरॉइडल आपने बनाया है, इस टॉरॉइडल में एक बार करंट किधर जाएगी, एक बार करंट बाहर की तरफ जाएगी और एक बार बोर्ड के अंदर जाएगी। तो ज़रा आप देखिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से करंट गई, ठीक है, यहाँ से करंट क्या हुई बच्चों, इंटर हुई। ठीक है, ये करंट इंटर हुई, तो फिर इसको यहाँ से डायरेक्टली आप देख लीजिए, यहाँ से देखिए ये करंट ऐसे टॉरॉइडल रखा हुआ है। ठीक है, अब ये यहाँ से करंट ऊपर की तरफ जा रही, मैंने ऐसे बनाया, अच्छा ये बनाया यहाँ ऐसे। अब बताओ बेटा कि इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ से ये करंट ऊपर जा रही है, 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 मतलब ये वाली करंट जा कर के यहाँ पर किधर होगी, अंदर की तरफ होगी। और यहाँ से करंट निकली है, अरे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं भाई, यहाँ से करंट निकली है, इस जगह से निकली है और ये यहाँ पर अंदर की तरफ जा रही है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ से करंट निकली है और यहाँ अंदर की तरफ जा रही है, तो जहाँ से करंट निकली है उसको क्या बनाना है मुझे, जहाँ से करंट निकली है बाहर की तरफ जो निकली है उसको डॉट, और जहाँ पे अंदर की तरफ जा रही है उसको क्रॉस, ऐसा दिखा सकते हैं। तो मैं इस टॉरॉइडल को अगर ऐसा बना दूँ, ये ऐसा बना दूँ, तो देखिए अंदर वाला मैं क्या बना रहा हूँ, मतलब बाहर से यहाँ से करंट किधर आई, बाहर की तरफ आई, फिर यहाँ किधर गई, अंदर की तरफ, फिर यहाँ किधर, फिर वही बाहर अंदर की तरफ। इस तरीके से हम यहाँ पर करंट को अंदर और बाहर की तरफ बना सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे ऐसे क्रॉस ऐसे बना सकते हैं। अच्छा अब बताओ बच्चों कि जो एम्पीरियन सरफेस आपने बनाया है वो एम्पीरियन सरफेस ऐसा है, देखिए यहाँ से ये कौन सा पॉइंट है, आर पॉइंट है, ये आर पॉइंट है। ठीक है, आर पॉइंट,
ये आपका कौन सा सरफेस है, एम्पीरियन सरफेस। अब बताइए इसी एम्पीरियन सरफेस में एक बार करंट कहाँ है, अंदर की तरफ, सॉरी बाहर की तरफ निकल रही है, और दूसरी बार घूम करके यहीं से अंदर की तरफ जाएगी, फिर बाहर की तरफ आएगी, फिर अरे देखो ना यहाँ से बाहर की तरफ आई करंट, फिर यहाँ से अंदर की तरफ जाएगी, फिर अंदर की तरफ, फिर पीछे से घूम करके यहाँ से बाहर की तरफ, फिर अंदर की तरफ, मतलब फ्रंट वाले पोर्शन से अंदर की तरफ जा रही है और बैक वाले पोर्शन से बाहर की तरफ आ रही है। देखिए यहाँ पर अंदर की तरफ गई, अंदर की तरफ गई, अब पीछे से यहाँ से, सॉरी यहाँ से बाहर की तरफ करंट आई, बाहर की तरफ आई। अब यहाँ से जब इसमें जाएगी तो किधर जाएगी, अंदर की तरफ, तो यहाँ क्रॉस बना लीजिए। तो ये तो आपके ऊपर है, चाहे यहाँ क्रॉस बना लो, यहाँ डॉट बना लो, चाहे यहाँ डॉट बना लो, यहाँ क्रॉस बना लो। करंट एक तरफ आपको भेजनी है तो दूसरी तरफ आपको निकालनी है। अब बताइए जब आर से आपने एम्पीरियन सरफेस बनाया है तो यहाँ से बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको दिमाग लगाने की, बहुत ही आसान है। इस टॉरॉइडल का एक पोर्शन ये वाला बनेगा जिसमें करंट अंदर की तरफ जाएगी, एक पोर्शन बाहर वाला है जिसमें करंट बाहर की तरफ आएगी। या आप उल्टा भी कर लीजिए, इसको आप बना लीजिए कि करंट यहाँ से एंटर करेगी और यहाँ से बाहर आएगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो तो डिपेंड करेगा कि करंट की डायरेक्शन क्या है, ठीक है। इतना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको दिमाग दौड़ाने की, इतना सफिशिएंट है। अच्छा अब बताइए कि इस एम्पीरियन सरफेस से नेट फ्लक्स कितना जाएगा। नेट फ्लक्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो क्लोज है इसलिए क्लोज, बी डॉट कितना dl म्यू नॉट इंटू आई नेट करंट। चलो बना लेते हैं, तो बी dl कॉस थीटा, थीटा हम कितना ले रहे हैं हर बार 0 डिग्री, बी और dl के बीच का एंगल हमेशा 0 डिग्री है, म्यू नॉट आई नेट। बताइए कितना हो जाएगा इसके अंदर। देखो बच्चों ये आई है जो बाहर की तरफ है, ये आई है जो अंदर की तरफ है, इसका मतलब आई माइनस आई, एक आई प्लस तो एक माइनस आई, तो यहाँ बन गया 0। तो बी डॉट dl या बी dl बराबर 0, या इसको ऐसा कर लो बी 1 इंटू dl बराबर 0, या बी L इज इक्वल टू 0, L बराबर तो 1 है तो B बराबर कितना हो गया 0, अरे L बराबर 1, इसका पूरा सरकमफ्रेंस L बराबर 1, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो गई बच्चों 0। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 आ गई, ठीक है। अच्छा अब आइए इसके अंदर की बात ले लेते हैं, अंदर की बात कर लेते हैं, ठीक, ये हो गया। अच्छा अब अंदर का मतलब यहाँ की बात कर लेते हैं। तो आपको अगर यहाँ अंदर निकालना है तो यहाँ लिख दिया इनसाइड द टॉरॉइडल, इनसाइड द टॉरॉइडल, दैट इज़ कहाँ पर निकालना है, ये कौन सा पॉइंट है, ये O है, इसका सेंटर है, और यहाँ पर हम ले रहे हैं इसको P पॉइंट, ठीक है, P पॉइंट ले रहे हैं, दिख रहा है ना, ये P पॉइंट हमने ले लिया यहाँ से, ठीक है। अच्छा अब दैट इज़ एट P पर ले लीजिए ज़रा। चलिए इसको फिर से रफ कर दें और फिर से टॉरॉइडल आपको बना के दिखाते हैं। देखिए ये अंदर वाला पार्ट बन गया, ये वाला, और ये बन गया बच्चों बाहर वाला पार्ट। अच्छा इस बार ये ऐसा, ठीक है। अच्छा इस बार फिर से हमने डॉट किसे माना है, मैं कह रहा हूँ कि डॉट मतलब करंट यहाँ से बाहर आ रही है, तो यहाँ से अंदर, यहाँ से बाहर, तो यहाँ से अंदर, यहाँ से बाहर, यहाँ से अंदर, यहाँ से बाहर जा रही है, यहाँ से अंदर, यहाँ से बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर, ये ऐसे बन गया, ठीक है बच्चों। अच्छा अब ये सेंटर क्या है, सेंटर है O, ठीक है। अच्छा अब मैंने यहाँ पर P पॉइंट लिया है तो यहाँ P पॉइंट ले लिया। अच्छा अब आपको क्या करना है, फिर से वही चीज़ एम्पीरियन सरफेस बनाइए। तो बच्चों जब एम्पीरियन सरफेस आप बनाओगे तो मुझे बताओ, ये एम्पीरियन सरफेस ऐसा ही तो खींचोगे, ये क्या है बच्चों एम्पीरियन सरफेस। अब इसको डॉट डॉट कर दे ज़रा, ठीक है, ये एम्पीरियन सरफेस हो गया, ये सेंटर O हो गया। अब बताओ कि फिर से वही चीज़, नेट फ्लक्स कितना आ जाएगा भाई, इस एम्पीरियन सरफेस से नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो B डॉट dl बराबर म्यू नॉट और I और नेट करंट, यही तो लिखते थे ना, तो B dl dl कॉस थीटा, मतलब थीटा 0 डिग्री, यही तो रखते थे ना। अच्छा म्यू नॉट, अब I नेट, बताओ इसके अंदर कितनी करंट है, तो आंसर है कोई करंट नहीं है, ये दोनों करंट तो बाहर है, इसके अंदर कोई करंट ही नहीं है, तो I 0 है। अरे आई नेट की वैल्यू कितनी है इसके अंदर 0, तो यहाँ 0 रख दो। तो फिर वही चीज़ B, इसको सॉल्व करोगे डायरेक्टली तो बी एल इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। L तो 1 है क्योंकि ये पूरा कितने मीटर का लिया है, 1 मीटर का लिया है, ठीक है। या L बराबर 1 कर लो तो B बराबर 0 कर लो। या दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हो कि सर इसका तो सरकमफ्रेंस बड़ा छोटा है तो इसको आपने कैसे 1 कर लिया, तो हमने कहा फिर भी मान लो इसको 1 नहीं भी करते हो आप तो ये 0 तो होगा नहीं क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो इसलिए B बराबर 0। अरे भाई अगर ये मान लो आप कह दो कि सर इसका सरकमफ्रेंस 1 नहीं है क्योंकि ये छोटा सर्कल है,
और आप तो जो आर नापोगे, मेन आर जो नापोगे आप, वो तो यहाँ से नापोगे, इसके एक्सिस से नापोगे। तो हमने कहा कोई बात नहीं, इसको अगर 1 नहीं लिखना तो आप इसको क्या लिख लोगे, दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब एल ही 0, एल 0 नहीं रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड ही 0 होगी। तो यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड आपके 0 हो गए। दूसरे शब्दों में जब करंट ही नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी ही होगी। इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है इतना तो होशियार होएगी आप लोग, ठीक है। अच्छा, अब आइए एक्सिस की बात कर लें। यहाँ पर तो ये, और बच्चों इस बार एक्सिस की बात करेंगे तो इसको थोड़ा छोटा बनाएंगे हम यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब एक्सिस की बात करेंगे तो चलो इसकी एक्सिस बना लें, ये एक्सिस बना लें, बस गोल गोल बढ़िया घूमेगा अपना आराम से, इसी में मैग्नेटिक फील्ड इसी में गोल गोल बढ़िया घूमता रहेगा। और आइडियल है तो हमने ये माना कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी वो हमेशा के लिए स्टोर हो जाएगी, ऐसा मान सकते हैं। अब वही चीज़ यहाँ से बच्चों करंट क्या मान रहे हैं, बाहर की तरफ, यहाँ किधर अंदर की तरफ, यहाँ किधर बाहर की तरफ, यहाँ। तो इसमें ये परेशान मत होइएगा कि सर आपने उल्टा बना दिया, सीधा बना दिया, इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। अगर टॉरॉइडल है तो एक बार देखो, जब फेरे लपेटोगे, जैसे मान लो मेरे पास ये है, यही है, इसमें मैं जब फेरे लपेटूंगा, मान लो इसी को फेरा कर लूँ, तो एक बार ये देखो, बताओ इधर से करंट किधर आ रही है, आपकी तरफ, अरे बोलो ना, इधर से करंट किधर आ रही है, आपकी तरफ। अब इसको जब इधर लपेटूंगा तो करंट किधर जाएगी, अंदर की तरफ, है ना। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परेशान मत होइए। एक करंट अंदर जाएगी तो दूसरी बाहर की तरफ आएगी। तो ये डॉट, फिर क्रॉस, फिर डॉट, फिर क्रॉस, फिर डॉट, फिर क्रॉस, फिर डॉट, ये बन गया, ठीक है। अच्छा, ये इसका क्या है, सेंटर पॉइंट। यहाँ से इसकी डिस्टेंस ले लो r, ये ले लो। अच्छा, ये याद रखना कि इसका पूरा सरकमफ्रेंस, इसका पूरा ये एक आइडियल सोलेनॉइड से बनाया गया। आइडियल सोलेनॉइड की लेंथ कितनी ली गई थी, 1 मीटर, यूनिट मीटर ली गई थी, ठीक है। तो चलिए इस क्यू पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल लें। अब बताओ कि ये एम्पीरियन सरफेस है। अब बेटा बताओ कि इस एम्पीरियन सरफेस से कौन सी करंट लिंक है। तो आंसर है इससे सिर्फ ये क्रॉस वाली करंट लिंक है, जो करंट अंदर जा रही है सिर्फ वही करंट लिंक है इससे, क्योंकि एम्पीरियन सरफेस में सिर्फ यही वाली करंट जा रही है। और ये जो डॉट वाली करंट है ये तो एम्पीरियन सरफेस के बाहर है, तो इसलिए ये काउंट नहीं होगी, सिर्फ ये वाली करंट काउंट होगी। तो बताओ कि ये नेट करंट कितना है। तो यहाँ लिख दें, पहले यहाँ लिख दें कि सी पार्ट इसका क्या है बच्चों की, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, ठीक है बच्चों। अच्छा, ये इसकी एक्सिस इसके अलावा ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसको एक्सिस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो है अभी आप सोलेनॉइड जब देखे थे तो इसकी यही वाली एक्सिस है, तो इसी को हमने सर्कल कर लिया, तो इसी को मैं एक्सिस कह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आइए यहाँ पर देखा जाए तो बच्चों इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर है। स्मॉल आर जो है वो कैसे लिया गया है ज़रा देखिए, क्योंकि इसमें बच्चों जब आप देखोगे तो इसकी इंटरनल रेडियस कितनी है, ए, और एक्सटर्नल रेडियस कितनी होगी, बी, है ना। भाई ये जो टॉरॉइडल बनाया इसकी इंटरनल रेडियस कितनी है, ए, और इसकी एक्सटर्नल रेडियस कितनी है, बी। तो हमने इन दोनों का मीन लिया है, जो कि यहाँ से आएगा, जिसकी वैल्यू स्मॉल आर है, वही मैंने स्मॉल आर यहाँ पे लिखा हुआ है। अरे भाई इसका मतलब ये है कि जो टॉरॉइडल है इसका ये एक्सटर्नल रेडियस कितनी हो जाएगी, बी, ये हो जाएगी। इसकी इंटरनल रेडियस कितनी हो जाएगी, ए। तो हमने इन दोनों का लिया है मीन, और हमको मिला है ये आर। ये क्या है बच्चों, एम्पीरियन सरफेस है। तो ये आर कहाँ से आया, बात समझ में आई, इन दोनों का मीन लेकर के, a + b / 2। तो ज़रूरी नहीं है कि स्मॉल आर दिया हो, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ध्यान में रखिएगा बच्चों कि हमने यहाँ पर जो टॉरॉइडल लिया है ये वही वाला सोलेनॉइड है। प्रीवियस लेक्चर में जा कर के देखिए, ये वही वाला सोलेनॉइड है जो इनफाइनाइट लेंथ का था, मगर इसमें मैंने कितना टर्न्स कट किया था, कितनी लेंथ ली थी इसकी, स्मॉल L = 1 मीटर की, ठीक है, 1 मीटर लिया था। हालांकि ये इनफाइनाइट लेंथ का था, मगर हमने L = 1 मीटर कट की थी, और L = 1 मीटर में नंबर ऑफ़ टर्न्स कितने थे, स्मॉल n। बाकियों से मुझे मतलब नहीं है, और मैंने इसी को ऐसा फोल्ड किया है। तो बताइए इसमें इस पूरे टॉरॉइडल की लेंथ कितनी है बच्चों, 1 मीटर है। मतलब अगर मैं इस टॉरॉइडल का सरकमफ्रेंस की बात करूं तो आप बोलोगे इसका सरकमफ्रेंस लोगे, नहीं, इसका सरकमफ्रेंस लोगे, नहीं, इन दोनों के मीन का सरकमफ्रेंस लेंगे, इसका। तो मतलब कि हम ये कह सकते हैं 2πr की वैल्यू भी कितनी होगी, 1।
क्या मुझे आप बता सकते हो कि इस टॉरॉयडल में, पूरे टॉरॉयडल में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे? टर्न्स कितने होंगे? आंसर है स्मॉल एन। बच्चों क्यों स्मॉल एन होंगे? क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, क्यों स्मॉल एन होंगे? क्योंकि देखो मैंने इस वाले ही सोलेनॉइड को ऐसा मोड़ दिया जो कि इनफाइनाइट था, उसी में यूनिट लेंथ कट करके जिसमें स्मॉल नंबर ऑफ एन टर्न्स थे उसी को मैंने टॉरॉयडल बना दिया है। बात समझ में आ गई ना? अच्छा, तो आइए इसमें से अब नेट करंट कैलकुलेट कर ले। तो नेट करंट थ्रू द या नेट करंट लिंक विद द नेट करंट लिंक विद द एम्पीरियन सरफेस। बच्चों एम्पीरियन सरफेस कितना हो जाएगा? N × I, यही तो होगा ना भाई। इसमें एक टर्न्स में करंट कितनी होगी बच्चों? एक टर्न्स में, यानी ये वाले टर्न्स में करंट कितनी होगी? I। अब बेटा यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल टर्न्स कितने हैं? देखो मैंने बताया है स्मॉल n। तो एक टर्न्स में करंट I है, तो इस तरीके से n टर्न्स है, तो कितनी करंट हो जाएगी? Ni। ये है नेट करंट। यहाँ याद रखना वेयर L = 1 है। किताबों में इसको टॉरॉयडल को स्मॉल l लेंथ का लिया ही गया है और फिर इसको ये 2πr लिखते हैं, ठीक है? जो भी लिखे या ना लिखे, L = 2। अब ये बताइए अगर ये स्मॉल l लेंथ का है तो इसकी यूनिट लंबाई में कितने टर्न्स होंगे? स्मॉल n। फिर उसमें l से मल्टीप्लाई किया है तो टोटल टर्न्स आ गए इसमें, और फिर एक टर्न्स में करंट है I, तो इतने टर्न्स में कितना लिखा है? NLI। मगर मैंने क्या किया है वो आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने पिछले ही टॉपिक का जो सोलेनॉइड था, जिसको मैंने L बराबर यूनिट लेंथ कट किया था इनफाइनाइट वाले का, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने होते हैं? स्मॉल n होते हैं। थ्योरी में डिटेल में बता चुका हूँ, और इसी को मोड़ के मैंने टॉरॉयडल बनाया है। तो मैं ऐसा नहीं लिखूँगा, मुझे ऐसा लिखना चाहिए। L = 1 है, ठीक है बच्चों? अच्छा, तो ठीक है, तो ये टोटल करंट हो गई इसमें से, ठीक है? अच्छा, अब अगर ये टोटल करंट हो गई तो अब यहाँ पर देख लेते हैं कि इस एम्पीरियन सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर जाएगा। अच्छा, ये टोटल करंट बच्चों लिंक विद द एम्पीरियन सरफेस, ये बात समझ में आ रही है? नेट करंट लिंक विद द एम्पीरियन सरफेस समझ में आ रहा? ये वाली जो एम्पीरियन सरफेस है इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, क्रॉस का मतलब कोई इस्तेमाल नहीं है। क्यों? क्योंकि एम्पीरियन सरफेस तो बच्चों यहाँ है। एम्पीरियन सरफेस अगर यहाँ है तो इसमें ये देखो, ये वाली जो करंट है, यही मैग्नेटिक फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यही वाला मैग्नेटिक फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? क्योंकि देखो ये करंट जो है ये एम्पीरियन सरफेस के अंदर है, तो इसमें से, इस एम्पीरियन सरफेस से टोटल करंट, ये वाली टोटल करंट कितनी हो जाएगी? N × I। वही लिखा हुआ है, ये याद में रखिएगा। ये वाले एम्पीरियन सरफेस है, इसके अंदर ये वाली जो करंटें हैं यही N × I है, ठीक है? अच्छा, अब नेट फ्लक्स निकाल लिया जाए। अब देखो कि ये जो एम्पीरियन सरफेस है इससे कितना फ्लक्स लिंक होगा। तो एक छोटी सी बात याद करिए, मैंने आपसे कहा था ये करंट है और ये एम्पीरियन सरफेस होता था और यहाँ से दूरी r होती थी। ध्यान में दीजिए, बात को सुनिए। ये करंट की डायरेक्शन ऊपर होती थी, यहाँ पर जो सेक्शन लेते थे वही तो dl होता था, डिटेल में देखिएगा लेक्चर में जा कर के। और फिर यहीं पर एक मैग्नेटिक फील्ड होती थी B, और इन दोनों सेम डायरेक्शन में होते थे, जिनके बीच के एंगल θ = 0 डिग्री हमेशा होता था, और मैं ये आपको बता चुका हूँ पहले भी, ठीक है? अच्छा, तो ये वाला क्या होता था? एम्पीरियन सरफेस, यही होता था ना। तो बच्चों ये बताओ dl किसका लेते थे सेक्शन? एम्पीरियन सरफेस का dl सेक्शन लेते थे, और वहीं पर मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों सेम डायरेक्शन में होती थी, ठीक है? तो इस एम्पीरियन सरफेस से कितना फ्लक्स जाता था उसका एक फार्मूला लिखते थे, B.dl = μ0 × I नेट करंट। नेट करंट कहाँ से रिलेटेड होती थी? इस एम्पीरियन सरफेस से। वही चीज़ अब आप यही चीज़ यहाँ के लिए लगा दो। देखो ये एम्पीरियन सरफेस है बच्चों, तो यहाँ देखो ज़रा, देखो ध्यान से, यहाँ से करंट बाहर आई और यहाँ करंट अंदर गई। देखो अंगूठा इस तरफ इशारा कर रहा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर है। एम्पीरियन सरफेस तो ये है बच्चों, ये एम्पीरियन सरफेस है। तो एम्पीरियन सरफेस की डायरेक्शन देखो, ये देखो, ये एम्पीरियन सरफेस का जब छोटा सा टुकड़ा कट करोगे बच्चों तो उसकी डायरेक्शन भी इधर आएगी, और मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन इधर ही आएगी।
फिर से देखो, यहाँ करंट किधर है, बाहर निकली, यहाँ करंट किधर है, अंदर, यहाँ से बाहर निकली और यहाँ अंदर गई। देखो अंगूठा इस तरफ इशारा कर रहा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है बच्चों, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। अच्छा डीएल की बात करो, डीएल किसका लेते थे, तो एम्पीरेंट सरफेस का लेते थे, तो यही तो एम्पीरेंट सरफेस है, तो इसका डीएल भी इसी डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड भी और डीएल दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इसीलिए इनके बीच का एंगल तो 0 हो जाएगा। आइए कैलकुलेशन कर लेते हैं बस, बी डी एल कॉस 0 डिग्री है तो आएगा ही म्यू नॉट। बताइए इस पूरे से कितना फ्लक्स लिंक है, सॉरी कितनी करंट लिंक है, एन आई, यही तो है ना। अच्छा तो बी बाहर, क्लोज सरफेस 1 इंटू डी एल, यही तो आएगा म्यू नॉट एन आई। अब बेटा बताओ यहाँ पर इसको रफ कर दें, 1 इंटू डी एल, तो बी इज इक्वल टू, सॉरी बी इंटू आ जाएगा एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, यही तो है। अच्छा एल बताइए कितना लेना है, अरे भैया ये पूरा इसकी लेंथ कितनी ली है मैंने, 1 मीटर, लेंथ कितनी ली है 1 मीटर, यानी इसका पूरा सरकमफ्रेंस कितना जाएगा 1 मीटर। क्यों जाएगा, क्योंकि मैंने पिछले चैप्टर में जो सोलेनॉइड लिया था यूनिट लेंथ वाला, उसी को मोड़ करके मैंने टॉरॉइडल बना दिया है। ठीक है, इसको तो इनफाइनाइट मुझे बनाना नहीं है, तो इसको फाइनाइट बनाना है, तो वही वाला सोलेनॉइड को मोड़ करके हमने टॉरॉइडल बना दिया। तो हमारा प्रूफ भी हो गया कि सोलेनॉइडल ही टॉरॉइडल ही सोलेनॉइड होता है। ठीक है, तो यहाँ एल बराबर कितना लिख देंगे 1, क्यों लिख देंगे पूरी डिटेल पता है आपको, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। देखो सेम फार्मूला आया। तो यहाँ पर जब सोलेनॉइड लेते थे तो उसके एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड B बराबर म्यू नॉट इंटू एन आई आता था, जब इसको टॉरॉइडल बना दोगे तो भी उसके एक्सिस पर, देखो ये एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड B बराबर कितना आएगा म्यू नॉट एन आई, सेम आया। अच्छा इसको एक्सिस इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि देखो बच्चों कि ये आपका ये टॉरॉइडल हो गया और ये इसके बीच का गैप, ठीक है, तो इसको आप एक्सिस ही कह लीजिए। ठीक है, तो ये इसका एक्सिस हो गया, इसके अकॉर्डिंग हमने इसके अलॉन्ग हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाली जो कि म्यू नॉट इंटू एन आई आया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसमें ये कन्फ्यूज़न मत लगाइएगा। हाँ एक चीज़ दिमाग ये मत लगाइएगा कि सर ये तो सर्कल है और सर्कल का जो ये होता है जो उसका एक्सिस होती है वो तो ये होती है जहाँ से वो घूमती है। ठीक है, मैं उस एक्सिस को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, मैं इस टॉरॉइडल का उस एक्सिस की बात कर रहा हूँ जिसके अकॉर्डिंगली ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस एक्सिस की बात कर रहा हूँ। और इसको मैंने एक्सिस इसलिए लिया क्योंकि एक सोलेनॉइड में यही तो एक्सिस होती है और इसी को आपने तोड़ करके टॉरॉइडल बना दिया है, तो इसीलिए मैं इन दोनों के बीच के इसी लोकेशन को मैं एक्सिस कह रहा हूँ। ठीक है, ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आपने इसकी वीडियो भी देखी होगी, मैंने इसको वीडियो भी दिखाया है। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में इस पर रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। अभी आप लोगों को ये चीज़ मालूम हो गई होगी कि बच्चों हमने यहाँ पर दोनों चीज़ें क्या ली हैं, आइडियल ली हैं। अगर आइडियल ना लिया होता, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को प्लीज़, अगर आइडियल ना लेते तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी निकल के आती और यहाँ भी निकल के आती, इसलिए ये आइडियल है। ठीक है बच्चों, और आइडियल के लिए शर्त क्या होनी चाहिए कि वो इनफाइनाइट लेंथ का होना चाहिए। मतलब इनफाइनाइट लेंथ का मतलब ये मत समझिएगा, अच्छा एक चीज़ और, लेंथ का मतलब ये मत समझिएगा कि अनंत लेंथ, मतलब उसकी लेंथ इतनी ज़्यादा है कि उसको हम मेज़र नहीं कर सकते, नहीं, बताया है लेक्चर में डिटेल में। लेंथ का बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, लेंथ का मतलब है कि उसकी लंबाई ज़्यादा है डायमीटर के मुकाबले, डायमीटर के मुकाबले उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है, उसको हम आइडियल सोलेनॉइड कहते हैं। और डायमीटर जब बहुत कम होता है तो याद रखिए, मैंने डिटेल में पिछले लेक्चर में बताया है, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलती है सोलेनॉइड के एंड पर, यहाँ पर ये बहुत दूर दूर हो जाती है, तो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड बाहर टेंडिंग टू जीरो आती है क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस दूर दूर हो जाती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो ये मत ध्यान में रखिएगा। ऐसा क्यों मैंने बताया, इसको मैं बता दूँ क्यों मैंने बताया, ये तो हो गया बच्चों क्यों मैंने बताया। उसका एक रीज़न ये है कि अभी जब न्यूमेरिकल आप पढ़ोगे, इसके बाद जब न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें आपको कैपिटल एल दिया होगा। ये क्या है बच्चों बताओ, कैपिटल क्या है, ये होगी फुल लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, यही तो होगी ना। कैपिटल एन होगा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, है ना, TURNS, टर्न्स इन कैपिटल एल लेंथ, यही तो होगा ना बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। फिर आप बोलोगे सर ये बताइए, आप तो जब पढ़ा रहे थे तो आपने कहा था कि हम जो है आइडियल सोलेनॉइड की बात कर रहे हैं, तो ये तो इनफाइनाइट होना चाहिए।
तो ये सवाल में कैसे दिया, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने फिर से आपसे कहा कि प्लीज़ ध्यान करके सुनिएगा, ये आपके पास एक सोलेनॉइड है, ये एक सोलेनॉइड है, ये एक सोलेनॉइड है। चलो इसको थोड़ा ढंग से बना दे। ये एक सोलेनॉइड है, शायद ये आपको दिखे ना, ये एक सोलेनॉइड है, ये एक सोलेनॉइड है, बताइएगा, ये एक सोलेनॉइड है, ये एक सोलेनॉइड है बच्चों, ठीक है। अच्छा, ये एक सोलेनॉइड है, ये देखिए ये एक सोलेनॉइड है। अब आप बताओ, ये एक सोलेनॉइड है तो ये इसकी एक्सिस हो गई बच्चों, ये इसकी एक्सिस। अब बताओ इसकी टोटल लेंथ कितनी है, कैपिटल L, और इसकी नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, स्मॉल n, है ना बच्चों। अच्छा, और इसकी डायमीटर कितनी है, a, जो कि बहुत स्मॉल है, a जो है वो लेंथ के मुकाबले वेरी 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 स्मॉल है। तो इसको हम क्या सपोज करेंगे, इट इज़ कॉल्ड आइडियल, ठीक है। यहाँ नहीं सोचो कि आप अपने घर से लेकर के और ज़मीन व आसमान के बीच में आप एक इनफाइनाइट लेंथ का टॉरॉइडल बना दोगे, नहीं, या सोलेनॉइड बना दोगे, ऐसा नहीं है, ये मतलब है। तो इसका मतलब न्यूमेरिकल में ये भी आने वाला है, न्यूमेरिकल में ये भी आने वाला है, न्यूमेरिकल में आपका स्मॉल n भी आने वाला। बस इसका जब यूनिट सेक्शन कट करते थे, स्मॉल n बराबर 1 मीटर जब लेते हो, सॉरी बेटा, यहाँ L बराबर जब 1 मीटर इसका कट करते हो तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स स्मॉल n आता है, याद रखिएगा। और इसका फार्मूला बता रखा है कि अगर कैपिटल L लेंथ में कितने टर्न्स हैं, है ना, तो यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स होंगे ये, और इसी को लिखेंगे स्मॉल n, ठीक है बच्चों। तो ये बात आप लोग भूलिएगा नहीं। और एक फार्मूला A1 + B/2 = स्मॉल r, ये इसका रेडियस या डायमीटर होता है, ठीक है। किसका होता है ये बच्चों, ये दिस इज़ कॉल्ड टॉरॉइडल, ये टॉरॉइड के लिए होता है, टॉरॉइड के लिए होता है, ठीक है। तो ये बात है, ये किसके लिए लग सकता है, ये सोलेनॉइड के लिए भी लग सकता है प्लस टॉरॉइडल के लिए भी लग सकता है, ठीक है, क्योंकि उसमें टॉरॉइडल की लेंथ दे होगी, फिर उसको आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो इस पर न्यूमेरिकल करेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको और क्लियर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी बात है, ठीक है। न्यूमेरिकल में ये सब आए तो ये कंफ्यूज मत होना, कह रहे सर आपने तो सिर्फ यूनिट लेंथ के लिए सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, यहाँ तो कैपिटल L लिया, या तो आपसे कुछ गलती हो गई होगी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर लेंथ बहुत ज़्यादा है, डायमीटर बहुत कम है ना, तो डायमीटर बहुत कम है, तो इसको मैंने इसीलिए आइडियल मान लिया है। अब इसके अंदर जितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज होंगी वो इतनी पास होंगी, इतनी पास होंगी, इतनी पास होंगी कि यहाँ की फील्ड इतनी ज़्यादा दूर होंगी कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड टेंडिंग टू कितना होगा, 0, जो कि यहाँ भी वही चीज़ देखा जाता है, ठीक है। इसी 1 मीटर को लेकर के हमने ये टॉरॉइडल बनाया है, इसी 1 मीटर को इसी L बराबर 1 मीटर को लेकर के टॉरॉइडल बना दिया है, तो ये भी आइडियल हो गया। इसी वजह से यहाँ और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 आती है। थैंक यू सो मच बच्चों। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।